So this is the case of a 60-year-old male industrialist who was having worsening exertional shortness of breath thought to be cold angina equivalent. और इसका पहले 23 में moderate borderline LAD आई है और ETT हुआ which was significantly positive with 4 millimeters ST depression. तो उसके लिए इन्होंने जो है एनजियो इसको दोबारा एडवाइस हुई और ये एनजियो की फाइंडिंग्स आप देख रहे हैं तो वही एलईडी में हेवली कैल्सिफाइड शीट्स ऑफ कैल्शियम पड़ी हुई हैं और बॉर्डरलाइन एलईडी लग रही है लॉन्ग सेगमेंट ऑफ एंजियोग्राफिकली अबाउट 60% और सो डिफ्यूज डिजीज है इन द प्रॉक्सिमल टू मिड सेगमेंट ऑफ एलईडी बट इनकी पुरानी एनजियो के लिहाज से इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम सर्क में भी माइल्ड डिजीज थी और तो दैट्स वेरी स्टैंड विद दिस ओवर हेयर तो लेफ्ट सिस्टम लुक क्वाइट सिमिलर राइट में जो है अब बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि इसमें जो है थोड़ा शुरू में लीजन है एक इधर अराउंड 60% और सो और फिलिंग डिफेक्ट है इधर भी और इधर भी और फिर ये दोबारा पीछे करके पिक्चर भी है तो इधर भी फिलिंग डिफेक्ट और इधर ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है फिलिंग डिफेक्ट और लगता है टाइट भी है विद दिस फिलिंग डिफेक्ट एंड डिफरेंट एंगल्स में लिया है तो इधर तो ये लगता है इस जस्ट प्लाक पड़ा हुआ है जिसकी वजह से फिलिंग डिफेक्ट आ रहा था और इधर आई डोंट नो लगता है जैसे कोई थ्रोम्बस पड़ा हो ही देयर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे कुछ ऊपर से ना आया हो ड्यूरिंग एंगेजमेंट बट पेशेंट कम्प्लीटली स्टेबल ड्यूरिंग द प्रोसीजर और नो EKG चेंजेस नथिंग बट फिलिंग डिफेक्ट हेजीनेस परसिस्ट करती है इधर ये देखें इस जगह पे ये जो है इधर इस जगह पे एंड और इधर भी वो रहती है इधर तो और जब हमने पुरानी पिक्चर्स राइट की देखी तो ये दोनों फिलिंग डिफेक्ट्स वाले एरिया were not there before and this appeared somewhat worse than before. तो यही थॉट थी कि जो ETT इनका एक्चुअली पिछली एनजियो के साथ हुआ था तो वो नॉर्मल था ये हैड दैट डन समवेयर एल्स और इस पे क्लियरली नए ST डिप्रेशन आए थे तो इस राइट की वजह से सारे तो डिसाइडेड टू एड्रेस द राइट फर्स्ट स्पेशली विद दिस हेजी लुकिंग थिंग तो कंसर्न थी कोई थ्रोम्बोटिक चीज़ ना और तो फिर ये वायर करके अब आईवस किया इसका ये वो एरिया इधर फिलिंग डिफेक्ट यहाँ पे अभी भी नज़र आ रहा है RO में भी तो बहरहाल ये वायर करके तो आईवस की है और आईवस का पुल बैक किया है तो इसमें नाइसली शोर्ट वो आईवस की राना आपको नज़र आ जाएगी कि इधर एक्चुअली बिल्कुल एक्सेंट्रिक प्लाक है और कैल्सिफिकेशन की वजह से एक्सेंट्रिक प्लाक की वजह से लूमिन एरिया जो 2.9 या 2.8 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया था और प्लाक बर्डन जो है वो मोर देन 82% आ रहा था इधर तो उस पर जो है ये उसकी वजह से ये नज़र आ रहा था बट देयर इज़ नो थ्रोम्बस देयर एंड व्हेन यू वेंट टू दिस एरिया ओवर हेयर तो इधर आपको क्लियर वही सिग्निफिकेंट प्लैक बनना था अबाउट 70% और सो और उधर साथ थ्रोम्बस अटैच टू द वॉल था तो उसकी अपेयरेंस थी और पीछे जब लाएँ तो इधर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लैक बर्डन था ऑलमोस्ट 70 to 80% प्लैक बर्डन था इधर जो है लूमिन एरिया लेकिन वॉज अराउंड 4 मिलीमीटर स्क्वायर तो फिर प्लान ये किया कि हमने डिस्टल को कवर करने का किया और यहाँ से यहाँ पूरा कोशिश की कि लेस देन 50% ब्लैक बर्डन में लैंड करें दैट इज़ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस तो ये 2.5 नॉन कंप्लाइंट से हिट किया पहले उससे आराम से शील्ड कर गया था लॉट ऑफ कैल्सिफिकेशन बट कोई 270 डिग्री से ज़्यादा हैवी कैल्सिफिकेशन का आर्क नहीं था तो वी थॉट इट विल रिस्पॉन्ड टू नॉन कंप्लाइंट बलून्स और स्टेंट की अप्रोप्रिएट एक्सपेंशन वैसे ही हो जाएगी विदाउट नीडिंग फर्दर प्लैक मेडिफिकेशन विद IVL और एनी रोटा तो उसमें आपने इसको बलून से हिट कर दिया और जो है उसके बाद ये फिर डिस्टल स्टेंट आ गया दिस वाज 15 मिलीमीटर का 3.5 का स्टेंट और फिर प्रॉक्सिमली फिर लंबा डिसाइड किया कि ये इसको प्रॉक्सिमल लीजन और इसको दोनों को इकट्ठे कवर कर लें और स्टेंट प्लांट का तो 3.5 नॉन कंप्लाइंट से अप टू 18 to 20 एटमॉस्फेयर सारे स्टेंट की लेंथ फिर हिट कर दी थी और उसके बाद ये है कि उसका आईवस का रन दोबारा किया है थ्रू आउट तो उसमें वेल अपोज स्टेंट है और जो इधर था लूमिन एरिया वाज कमिंग अराउंड स्ट्रेंजिंग फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 6.5 to 7.8 तक आ रहा था और इसमें भी 9 तक जा रहा था फ्रॉम 7.2 to 9 तक जा रहा था तो गुड लूमिन एरिया एंड वेल अपोज स्टेंट प्लैक बर्डन थ्रू आउट काफ़ी ज़्यादा इधर भी 50% के करीब प्लैक बर्डन है ऊपर भी अराउंड क्लोज टू दैट है बट ऑब्वियसली वी गोइंग टू कवर द टाइट एरियाज तो लैंडिंग जोन्स वर गुड इन टर्म्स ऑफ कि उधर कोई डायसेक्शन नहीं थी और ये आईवस करके दोबारा देखा था और ये फाइनल पिक्चर थी आफ्टर टेकिंग दी वायर आउट तो लुक्स गुड तो इंटरेस्टिंग केस दैट फिलिंग डिफेक्ट वाज कंफ्यूजिंग
सो ये रन है फ्रॉम डिस्टल आरपीएल और अब डिस्टल आरसी में अब ये वो लीजन है हेजी एरिया के पास आ रहे हैं एंड जो डिस्टल आरसी में हेजी एरिया था एंड यूल सी इधर आके बिल्कुल एक्सेंट्रिक फाइब्रो कैल्सिफिक प्लैक है। यू कैन सी द कैल्सिफिकेशन, इधर भी फाइब्रो कैल्सिफिक प्लैक है थ्रू आउट एंड उस हेजी एरिया में आके बिल्कुल ये डाई डाल के भी देख रहे हैं इधर जस्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द लूमिनस इधर और क्लियर हो जाता है। ये सारा प्लैक था बिहाइंड, ये EEM आपकी बाहर नज़र आ रही है तो लॉट ऑफ प्लैक, बट ये देखें तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स उस हेजी वाले स्पॉट पे एग्जैक्टली काफ़ी सिग्निफिकेंटली ये यहाँ पे आके जो है टाइट हो जाता है और तो जो है अपना इधर ये 2.8 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है एंड कम्पेयर टू द इफ यू लुक एट द रेफरेंस लूमिन एरिया करीब इसमें तो बाकी सारा शेडोज़ की वजह से EM इसकी छुप गई है तो दिस इज़ लाइक 90% होगा सिग्निफिकेंट लीजन जो है। तो अपना आगे फिर इसमें ले जाते हैं, इसमें कंट्रास्ट डाल के भी देखें टू डिफाइन दी लूमेन, यू कैन सी कि यहाँ तक ही है एंड उधर ही असेस करें उसी लीजन को, थोड़ा उस पर टाइम लगा रहे थे। अब आगे इसमें पुल बैक में ये इधर पीछे भी है थ्रू आउट प्लैक बर्डन है 40 to 50% प्लैक बर्डन विद 180 डिग्री आर्क्स ऑफ कैल्शियम, कहीं भी 270 डिग्री आर्क नज़र नहीं आया तो वी फेल्ट वी शुड बी एबल टू जस्ट गेट इट विद अ नॉन कंप्लाइंट बलून एज वेल। तो ये इधर थोड़ी ज़्यादा लगती है बट हमें बट इधर लगता है ये वाला एरिया यील्ड कर जाएगा। ये वो एरिया है जहाँ थ्रोम्बस नज़र आ रहा है। अब दिस इज़ अ सेकंड हेजी एरिया बट लुक एट द थ्रोम्बस अटैच टू द वॉल हेयर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस वाज द मिड आरसी वो जो एरिया था तो जिसमें थ्रोम्बोटिक अपीयरिंग एक प्लाक पड़ा हुआ है, एक्सेंट्रिक सा प्लाक बना हुआ है इधर एंड पॉसिबल थ्रोम्बस देयर। तो ये पीछे आ गए और बाकी इट्स गुड लुमिनरी ऑल थ्रू आउट। प्रॉक्सिमल आरसी में भी था वो जो हाई प्लैक बटन, ये वो प्रॉक्सिमल आरसी का एरिया है, इसमें 180 डिग्री आर्क्स ऑफ कैल्सिफिकेशन है। यहाँ भी कंट्रास्ट देके लूमेन को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3.94 तक मेजरमेंट में आया था एंड सो एंड बट सिग्निफिकेंट प्लैक बर्डन अगर मेजर करें तो मोर देन 70%। तो फ्लेवर ट्रायल के लिहाज से इसका भी करना तो बनता है, बिटवीन 3.94 तक आ रहा था, प्लैक बटन ज़्यादा था तो वी डिसाइडेड टू कवर दिस अलॉन्ग विद द मिड एंड ऑल्सो डिस्टल स्टॉप राइट। पोस्ट रन है, ये RPL है, लूमेन एरियाज में ये 5 तक आ जाता है उधर प्लैक था बट थ्रू आउट डिफ्यूज डिजीज़ है और ये डिस्टल RC का एरिया आ गया, कैल्सिफाइड प्लैक है उधर और आहिस्ता आहिस्ता स्टेंटेड सेगमेंट में आ रहे हैं तो थोड़ी सी मिनिमल मैलपोजिशन बट इफ़ इट्स लेस देन अब यू नो मोर देन आई गेस 1 to 2 स्ट्रट थिकनेस तो यू कैन इग्नोर इट। बट ये कि वो एक स्ट्रट पे उस तरह नज़र आया बट बाकी थ्रू आउट इट्स वेल अपोज्ड। और इधर जब एरियाज मेजर किए हैं तो रेंजिंग फ्रॉम 6 to 8+ मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब पीछे ऑल द वे ये स्टैंड डिस्टल तो बड़ा अच्छा डाला और इसमें वेल अपोज्ड और एरिया 6 to 8 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहे हैं एंड मोर देन 90% ऑफ डिस्टेंस रेफरेंस टू एरिया। और ये आपका मिड राइट का है, इसमें भी जो मेजरमेंट्स की थी सबसे ये आपको करके दिखा देते हैं। यू नो इसमें बड़े एरिया काफ़ी कंफर्टेबल है सारा थ्रू आउट द वेल अपोज्ड स्टैंड और मेजरमेंट्स के लिहाज से देखें और इधर आ गया तो ये कितना है 7.8 तो वेरी गुड एरिया, वी आर एमिंग फॉर 5.5 से कम है तो वेरी हैप्पी। तो पुल बैक जा रहे हैं और ये सारा आर्टिफैक्ट इसमें नज़र आ रहा था तो अप्रॉक्सिमल राइट की तरफ आ रहे हैं, ये प्लैक के अंदर है और ये सारा पीछे प्लैक है बट एरिया काफ़ी इसमें भी अच्छा आ गया है। ये वो जो लीजन वाला एरिया प्रॉक्सिमल वाला तो दैट आल्सो इज़ इधर 8.8 तक आ गया तो दैट्स प्रीटी गुड। और बाहर आ गया सारा तो कैल्सिफिकेशन की वजह से ड्रॉप आउट है बिहाइंड द स्टेंट एंड देन सो ऑल वेल अपोज गुड एरिया वेल एक्सपेंडेड स्टेंट एंड अब इसकी स्टेंट की एज भी नज़र आ जाएगी, ये प्लैक के अंदर है। आइडली प्लैक बटन थोड़ा और कम होता तो बेहतर होता बट वी डिडंट हैव एनी अदर गुड लैंडिंग जोन तो कोई डिसेक्शन नहीं है और ये ओटा में आगे बंद।